ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए बुध के धनु राशि में प्रवेश के लिए बताने की कोशिश करते हैं। और मैंने 2023 का राशिफल तैयार कर लिया है। धीरे धीरे करके प्रत्येक राशि के लिए बताने वाले हैं। जो बृहस्पति का राशि परिवर्तन है उसका वीडियो आप लोग बहुत धीमी रफ्तार से देख रहे हैं। प्लीज़ उसको ज़रा इसमें स्पीड में लाइए, और जिससे क्या मेरा मनोबल बढ़ता है। वैसे तो ये कि मेरे लिए वो मतलब आप लोगों का सहयोग ही सबसे ज़्यादा है, लेकिन अगर आप लोग उसको लाभ ले पाएँ तो ये मेरे लिए हर्ष की बात होगी। बुध का धनु राशि में गोचर होने वाला है। ये 3 दिसंबर से लेके लगभग 7 फरवरी तक रहने वाला है। ये अभी वृश्चिक राशि में चल रहे हैं, और वृश्चिक से फिर अपनी राशि बदल के धनु राशि, जो कि गुरु बृहस्पति की राशि है, इसमें ये प्रवेश करने वाले हैं। आप लोगों को मालूम हो गया होगा, इतना तो अब आप लोग समझने लगे होंगे कि बुध ग्रह कैसे हैं। ये ने युवराज की पदवी मिली हुई है, और ये ऐसे लोग जो बुध प्रधान होते हैं, या बुध ग्रह जो है वो अच्छे गणितज्ञ बनाता है, अच्छी वाक्पटुता रहती है, अच्छे व्यापारी होते हैं। इसके साथ साथ अपनी उम्र से हमेशा तरोताज़ा दिखते हैं। अर्थशास्त्र जैसे सब्जेक्टों में इनकी अच्छी पकड़ होती है। तो अब ये वृश्चिक राशि में चल रहे थे तब भी इनकी राशि मित्रता नहीं थी इन दोनों में। अब ये धनु राशि में आ जाएंगे तब भी मित्रता नहीं है। लेकिन अंतर इसमें एक ये है कि जो वृश्चिक राशि है वो आ जाती है उसके ऐसे उग्र ग्रह में, तेज ग्रह में आती है। और धनु राशि वैसे तो ये अग्नि प्रधान राशि है, लेकिन चूंकि जो इनका जो स्वभाव है गुरु का, वो सौम्यता लिए होता है, तो उग्रता और प्लस बुद्धिमानी, इसको ऐसे कह सकते हैं। और जो बुध है वो बुद्धिमानी और उग्रता थोड़ी सी धनु राशि में रहती जरूर है, लेकिन उसमें बौद्धिक मतलब कहना है बौद्धिक क्षमता उनकी बहुत अच्छी होती है। अब इसलिए ये जो होने वाला है जो गोचर, ये अत्यंत सुखद रहने वाला है। मतलब मित्रता ना होने के बाद भी ये जो दोनों का सम्मिश्रण हो रहा है, ये काफ़ी अच्छा रहेगा। बुद्धि विवेक से और अच्छे निर्णय लेने में आप सब राशि वालों के लिए सहायक सिद्ध होने वाला है ये जो गोचर होने वाला है। अब इसमें एक अकेली ये बात नहीं है, इसमें और भी बातें देखने वाली हैं। जैसे कि बुध, आपने देखा होगा बुध और सूर्य अक्सर कर या तो एक ही भाव में होते हैं या फिर आगे पीछे होते हैं। तो अभी जैसे ही ये अपनी राशि बदलेंगे 3 दिसंबर से, 5 दिसंबर से शुक्र भी अपनी राशि बदल लेंगे बुध के बाद, और फिर 16 दिसंबर से सूर्य भी इनके साथ युति बनाएंगे। पिछले कई मतलब गोचर में ऐसा हो रहा है कि बुध, शुक्र और सूर्य साथ साथ जा रहे हैं। तो ये स्थिति भी ठीक उसी तरह से रहने वाली है। अब इसमें जब बुध के साथ युति बनेगी शुक्र की, तो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा, और सूर्य के साथ बुध की युति बनेगी तो सूर्य बुध का आदित्य योग का निर्माण होगा। अब इसमें एक दृष्टि का भी काफी कुछ महत्व होता है। एक मतलब इसमें जहाँ ये गोचर होगा, एक दृष्टि मंगल की पड़ेगी, एक दृष्टि वहां पर राहु की भी पड़ने वाली है। तो अब आपको दृष्टियों से भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान ये क्या है कि बीच में एक दिन के लिए ये वक्र योग के मकर राशि में प्रवेश करेंगे लगभग 28 दिसंबर को, फिर 29 दिसंबर को पुनः आके फिर ये धनु राशि में, और फिर 7 फरवरी तक वहीं रहने वाले हैं। 2 नक्षत्रों से विचरण करेंगे ये, मूल नक्षत्र उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र से भी। इसका भी देखना होगा कि अगर आपका नक्षत्र इन दोनों में से कोई है तो आपको ज्यादा प्रभावित करने वाले हैं। बुध के लिए ऐसा कहा जाता है ये देते हैं तो क्विक रिजल्ट देते हैं, और अगर आपके नेटर चार्ट में अच्छी स्थिति में है तो आपके लिए बहुत सुखद परिणाम लेके आते हैं। शुक्र की तरह इनके भी कोई विशेष घर नहीं है जो जिसमें ये अशुभ प्रभाव देते हों। इनके पास एक दृष्टि का वरदान है, और 2 राशियों का स्वामित्व है, मिथुन और कन्या राशि के ये स्वामी हैं। जहाँ तक है मित्रता में ये सूर्य के मित्र हैं, इसके बाद ये सूर्य के साथ शनि के भी मित्र हैं। कुछ राशियों से इनकी समता है, कुछ से इनकी शत्रुता है। तो अब अपनी दूसरी जो राशि में प्रवेश करेंगे वो भी मित्र राशि नहीं है, लेकिन चूंकि इसमें और शुक्र और बुध जैसी युति का निर्माण होगा, उसका लाभ आपको मिलेगा। प्रत्येक राशि वालों के लिए अलग अलग बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं मेष राशि। मेष राशि आपके 9th भाव में है, जो कि भाग्य स्थान है, उसमें गोचर कर रहे हैं, और मंगल आपके स्वामी राशि है, उनसे इनकी मित्रता नहीं है। अभी आपकी राशि में ही चल रहे थे, अभी अपनी राशि बदल के वृश्चिक से धनु में जैसे ही प्रवेश करेंगे 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे, तीसरा और छठवां भाव। ये भाव दोनों अच्छे हैं आपके लिए, प्रतियोगिता में सफलता, भाग्य स्थान भी अच्छा है आपके लिए। तो भाग्य से जो काम
काम आपके रुके हुए थे, अटक रहे थे, उनमें अब संपूर्णता आएगी। नए व्यवधानों जो पुराने मतलब सभी जो व्यवधान है वो दूर होंगे और नए-नए संसाधनों से आपका सुख साधनों में वृद्धि होने वाली है। नए संपर्क बढ़ेंगे, रोग ऋण शत्रु का नाश होगा, जीवन में एक नई शुरुआत की होने की स्थिति का निर्माण ये करेंगे। आपको अगर कोई परेशानी थी, हेल्थ से रिलेटेड कोई परेशानी थी, उसमें इम्प्रूवमेंट होने वाला है। व्यापारी थे, व्यापार में उन्नति होगी, जॉब में थे, तो जॉब में उन्नति होना तय है। आपके लिए स्थिति अच्छी है क्योंकि आपके लिए मेष राशि वालों के लिए गुरु काफ़ी कारक हैं और भाग्य स्थान है, तो भाग्य से हर एक काम में जो व्यवधान आ रहा था, अब ये दूर करने के लिए आ रहे हैं। आपके लिए ये जो गोचर है बहुत ही अच्छा है, 7 फरवरी तक इसका आप आनंद लीजिए। उसके बाद आ जाते हैं वृषभ राशि। आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और इधर सेकंड और फिफ्थ भाव की लॉर्डशिप भी इनके पास है, तो शुक्र के मित्र हैं, इसका लाभ मिलेगा। हालांकि भाव अच्छा नहीं है ये, लेकिन फिर भी अष्टम भाव में भी बुध खराब फल नहीं देते हैं। बस आपको थोड़ी अपनी हेल्थ की केयर करना चाहिए। अगर आप शेयर मार्केट का शौक रखते हैं तो उससे लाभ कमा सकते हैं, अचानक धन की प्राप्ति होगी। स्टूडेंट है, आपके लिए अनुकूलता भरा समय है, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। कोई रिजल्ट आने वाला था तो अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। आपके लिए संपत्ति का लाभ होगा। छुपी हुई कुछ रहस्यमयी जो स्थितियां थी वो इस समय उजागर हो सकती हैं। आप वो अंदाज भी नहीं होगा, जो स्थितियां आपने हिडन करके रखी थी वो बाहर आ जाएंगी और उससे क्या हो सकता है, आपको थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके अननोन थी वो आपको समझ में आने लगेंगी। मतलब आपके ऐसा चाहिए कि दिमाग के जो छिद्र हैं वो खुलने लगेंगे, संतान की उन्नति होगी। आपको नए इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए इस समय। स्वास्थ्य के लिए अगर आप पेट के रोगी हैं तो उसमें थोड़ी सी परेशानी दिखाई दे रही है। ड्राइविंग करते समय सावधानी रखें। अष्टम भाव क्या है, रहस्यों का भाव है, तो कुछ ऐसे रहस्य आ जाएंगे जो आप जिनको आपने छिपाने की कोशिश की थी, उससे आपको हो सकता है कि कुछ परेशानी भी हो, तो उसमें घबराना नहीं है क्योंकि स्वामी राशि शुक्र हैं, इनके मित्र हैं और बहुत अच्छा आपको संयोग बना रहे हैं। आप अगर आप अपने स्वयं पे कोई गलत काम नहीं किया है तो आपको फिर ये ज़्यादा हानि भी नहीं पहुंचाने वाले। आपके लिए अच्छा है समय। मिथुन राशि, आपके तो स्वामी राशि बुध हैं, सप्तम भाव में जो गोचर कर रहे हैं, जो कि केंद्र भाव है, और आपके 2 और भाव एक्टिवेट कर रहे हैं, एक प्रथम भाव, एक आपका फोर्थ भाव। तो आपके लिए जीवन साथी, आपका जो बिजनेस पार्टनर है, उससे आपको अनबन हो सकती है। अगर पहले से कोई अगर खटास चल रही थी, उसको तूल ना दें, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो कोई भी वाद विवाद नहीं करेंगे तो व्यापार में उन्नति दिखाई दे रही है। आपके जीवन में कोई भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, क्लियर कर लें उसको। मतलब ईगो हाथ में ना आने, सामने ना आने दें। बाकी भूमि वाहन का सुख आपको जो मिल नहीं रहा था अब तक, आप उसके मतलब डिजर्व करते थे, वो मिलने वाला है। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई, नाम होगा, सम्मान होगा। स्वामी राशि है, आपका तो पूरी तरह से लाभ देने वाले हैं। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा और खाने पीने चीज़ों का परहेज करेंगे तो कोई भी परेशानी नहीं है। हालांकि मिथुन राशि पर भी ढैया का प्रभाव ही है, शनि आपके सपोर्टिव है, इसलिए आपको वो वीडियो भी देखना चाहिए जो मैंने वीडियो का बहुत दिन पहले अपलोड कर दिया था। आपके लिए बृहस्पति और शनि दोनों इस समय सपोर्टिव बने हुए हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कर्क राशि। स्वामी राशि चंद्रमा है और ये जो गोचर हो रहा है वो 6 भाव में हो रहा है और 2 और भाव 12th और 3rd भाव की लॉर्डशिप भी है, ये सब भाव एक्टिवेट कर देंगे। तो आपको व्यय की अधिकता दिखाई दे रही है, लेकिन विदेशों से जुड़ के व्यापार कर रहे थे उसमें उन्नति दिखाई दे रही है। विदेशी पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोर्ट केस में इन्वॉल्वमेंट था, आपके पक्ष में निर्णय हो सकता है। और अगर इस समय अगर आपकी महादशा अंतर्दशा सही नहीं चल रही है, 17 जनवरी तक का समय आपके लिए अच्छा है, उसके बाद अगर आप टालते हैं तो फिर कोर्ट केस में आपके पक्ष में निर्णय होने में थोड़ा संशय है। आपका आलस भी इस समय बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और क्रोध की मात्रा इस समय दिखाई दे रही है। क्रोध की मात्रा से आप अपना स्वयं का जो है वो नुकसान कर सकते हैं और आपकी बाह का कोई हिस्सा ऐसा है जो आपको परेशानी में डाल सकता है। मतलब आर्म पेन दिखाई दे रहा है इस समय। छोटे भाई बहनों से भी थोड़ा सा मनमुटाव दिखाई दे रहा है। बाकी विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, वो आपके लिए अच्छी सूचना है। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। स्वामी राशि सूर्य हैं और गोचर में जो स्थिति बनी हुई है वो 5th भाव में। तो अगर सूर्य के हिसाब से देखें तो इनका अपना स्वयं का भाव है ये। और 2 और भाव कौन कौन से हैं, एक 11th भाव, एक आपका 2nd भाव।
बहुत ही अच्छा है। अपार सफलता का योग दिखाई दे रहा है हर तरह से, मान से, सम्मान से, संतान की ओर से, शिक्षा की ओर से, चारों तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होने वाली है। आय के नए-नए स्रोत, संपत्ति का लाभ, वाणी में थोड़ी-सी ज़रूर उग्रता दिखाई दे रही है, वहाँ थोड़ा-सा आपको कंट्रोल करना चाहिए। बाकी शेयर मार्केट का शौक रखते थे, उससे लाभ कमा सकते हैं। आपके लिए लॉन्ग लाइफ दिख रही है, आपकी आयु की वृद्धि भी दिखाई दे रही है। इसके अलावा लव लाइफ में थे तो विवाह में परिणित करने के लिए अच्छे अवसर हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए ये स्थिति अत्यंत सुखद बनी हुई है। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। कन्या राशि स्वामी राशि बुध है और चौथे भाव में ये गोचर हो रहा है। 2 और भाव कौन-कौन से एक्टिवेट करेंगे? इधर 10th और आपके लग्न भाव को एक्टिवेट कर देंगे। भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि के साथ-साथ माता की हेल्थ में सुधार दिखाई दे रहा है। वाणी में प्रखरता आ जाएगी, व्यक्तित्व कैसा हो जाएगा? बहुत प्रभावशाली हो जाएगा क्योंकि शुक्र की भी मित्रता है। तो एक बहुत अच्छा लक्ष्मी नारायण योग जो बन रहा है, उससे आपको धन की मात्रा भी प्रचुर मात्रा में प्राप्ति होने वाली है। कार्यक्षेत्र में प्रमोशन के साथ-साथ बॉस से आपकी जो पटरी नहीं बैठ रही थी, तो वो भी पटरी बैठने वाली है। आपके मानसिक शांति के संकेत दिखाई दे रहे हैं। किसी भी तरह से आप मानसिक रूप से परेशान थे, उसमें अब शांति दिखाई दे रही है। आपके लिए भी लव लाइफ आपके लिए सुखद बनी हुई है। वाहन का सुख और वाणी में मधुरता दिखाई दे रही है। आपके लिए कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। आपको इसका लाभ लेना ही चाहिए। ऐसे मौके बार-बार नहीं आते हैं। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। आपके स्वामी राशि शुक्र हैं, जो कि बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं। आपके 3rd भाव में ये गोचर हो रहा है और एक 9th भाव और आपके 12th भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तुला राशि पे वैसे भी अभी ये समय थोड़ी-सी उससे भी रिलीफ़ है इनको। तुला राशि शनि भी इनके लिए फ़ेवर में काम कर रहे हैं। ढैया तो है, लेकिन चूँकि इनकी राशि में उच्च रहते हैं शनि, इसलिए शनि की स्थिति भी आपके लिए अच्छी बनी हुई है। विदेशों से लाभ, नए संपर्कों से जितना चाहे आप अपना दायरा बढ़ा सकते हैं। भाग्य और पिता का साथ है तो हर तरह की समस्याओं का समाधान होगा। धर्म कर्म में रुचि, व्यय की थोड़ी ज़रूरत दिखता होगी, व्यय अच्छे कामों को होगा। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करेंगे, वो आपके लिए सुखद रहने वाली हैं। और इसके अलावा धर्म कर्म से जुड़ के अगर आप कोई भी कार्य करते, सामाजिक कार्य करते, धार्मिक आयोजन करते हैं, आपकी किस्मत में 4 चाँद लगाने के लिए आए हैं ये बुध, आप उसका लाभ ले सकते हैं। मैंने प्रारंभ में ही बताया कि ये सबके लिए अच्छा होने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। इसके स्वामी राशि मंगल हैं, आपकी राशि में ही चल रहे थे, अभी ये राशि छोड़ के अगली राशि में जो जाएँगे, 2nd भाव में आपके रहेंगे। अष्टम और 11th भाव की लॉर्डशिप है। आपको 2nd भाव से रिलेटेड बहुत सी चीज़ों में फ़ायदा है, जैसे संपत्ति का लाभ, वाणी में आपकी मधुरता आ जाएगी। ऐसा संकेत आ रहा है कि परिवार में कोई नए मेहमान की सूचना दिखाई दे रही है आती हुई। अब वो आपकी संतान भी हो सकती है, आपकी अगर विवाह युक्त है तो विवाह से भी कोई ऐसा नया सदस्य जुड़ता दिखाई दे रहा है। उससे क्या होगा, घर का वातावरण काफ़ी सुखद रहने वाला है। जीवन यापन जो है वो आपके संपूर्णता की ओर जाने वाला है। शेयर मार्केट से लाभ कमा सकते हैं, नए इन्वेस्टमेंट से लाभ हो सकता है। धन की वर्षा, वाणी में मधुरता आएगी, बस थोड़ा-सा कंट्रोल ज़रूर रखना पड़ेगा क्योंकि वृश्चिक राशि वाले थोड़े-से बोलने में कठोर होते हैं। अपने अगर उसको कटुता ना आने दें तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। और अगर आप किसी से शेयर करना चाह रहे हैं अपनी कोई बात सीक्रेट, इस समय अच्छा मौका है, उसको आप शेयर करके और अगर कोई परेशानी है तो सुलझा सकते हैं। आपके लिए समय अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। आपकी राशि में ही ये प्रवेश कर रहे हैं, लग्न में ये गोचर होगा और 7th और 10th भाव की लॉर्डशिप भी आपके इनको एक्टिवेट कर देगी। अत्यंत श्रेष्ठ समय है, इससे अच्छा समय हो नहीं सकता है। आप पे वैसे जाती हुई साढ़े साती भी है, आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी, बड़े-बड़े निर्णय लेने में आप सक्षम होंगे, आत्मबल में वृद्धि होगी। इसके साथ-साथ कार्य क्षेत्र में बहुत से प्रशंसा मिलेगी। संघ में काम करने वाले लोगों को अगर कहीं से भी कोई भी अनबन चली आ रही थी, अब वो अनबन दूर होने वाली है। राजनीति में है तो पद प्रतिष्ठा का लाभ होने वाला है। व्यापारी हैं, व्यापार से दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की आप करके धन लाभ कमा सकते हैं। मैरिज लाइफ में आपको ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान रखना है, कोई भ्रम ना आने दें और किसी की बातों में ना आए बस। बुद्धि का अपनी स्वयं की बुद्धि का उपयोग करें, किसी की बातों में ना आएँ और कोई गलत काम में ना फँसें, नहीं तो शनि आपको दंडित कर सकते हैं।
शेष आपके लिए बहुत ही अच्छा, सबसे अच्छा है आपके लिए ये समय। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। मकर राशि के स्वामी राशि शनि है, जो कि सूर्य के मित्र नहीं है, शुक्र के मित्र हैं, बुध के मित्र हैं। आपके भाव कौन से में आ रहे हैं? 12th भाव में आ रहे हैं। तो 12th भाव वैसे तो कारक नहीं है इनका, और इधर 6 और 9th भाव की लॉर्डशिप है, तो इसमें भाग्येश इसे कह सकते हैं। भाग में वृद्धि होगी, विदेशों से लाभ, क्योंकि 12th भाव विदेशों का है। उससे हो सकता है कि आप कोई नया संपर्क बने, उससे आपको धन अर्जन हो, या विदेश में जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, व्यापारी है, व्यापार से लाभ हो सकता है। कोर्ट केस में अगर इन्वॉल्वमेंट था तो उसमें भी आपके पक्ष में निर्णय होने वाला है। ऋण से मुक्ति होने वाली है। यात्राएं लंबी दूरी की करेंगे, वो सुखद रहने वाली है। आपको अपने संबंधों में शक नहीं आने दें, बस इसका ध्यान थोड़ा सा आपको रखना है। अब आपके रिश्ते भी कैसे भी हो सकते हैं, पिता से भी, माता से भी, बहन से, भाई से, और आपकी पत्नी पति से भी हो सकते हैं। उसमें भ्रम ना पालें, अन्यथा रिश्ते खराब हो सकते हैं। आपके लिए भी समय अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, मान के लिए अच्छा है। आप दोनों मिला के देखें तो भाग्यवर्धक इतना प्रसंग होने वाले हैं। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि 11th भाव में गोचर कर रहा है, और इसके 2 भाव और एक्टिवेट हो रहे हैं। 5th और 8th भाव की लॉर्डशिप है। आपके लिए भी अत्यंत श्रेष्ठ समय है। जैसे 11th भाव में ऐसे कहा जाता है कि गोचर में भी आए, वैसे भी कोई घर, कोई भी प्लैनेट आता है अच्छे फल देता है। 5th भाव भी मूल त्रिकोण है, लेकिन अगर 8th भाव के हिसाब से देखें तो वहाँ थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर आप रिसर्च से जुड़े हुए हैं, आपके लिए वो अच्छी सूचना है। बाकी नए नए आमदनी के स्रोत, लव लाइफ जो विवाह में परिणत हो सकती है, नया जॉब मिल सकता है, उच्च अधिकारियों से आपकी प्रशंसा होगी, संतान की समस्याओं का हल होगा, अचानक शुभ समाचारों से आपका मन बहुत प्रफुल्लित होगा, कैरियर में उन्नति दिखाई दे रही है, प्रतियोगिता में सफलता मिलना तय है। आपके लिए भी समय अत्यंत श्रेष्ठ है, इसका लाभ आपको लेना ही चाहिए। मीन राशि के 10th भाव में गोचर कर रहे हैं, और इधर 4th और 7th भाव की लॉर्डशिप है। आपके लिए कैरियर में उछाल दिखाई दे रहा है। आप अपनी बुद्धि और विवेक से हर काम चुटकियों में हल कर लेंगे। धर्म कर्म से जुड़ के ये अगर आप चलते हैं, अत्यंत सफलता भरा समय है। संवेदनात्मक मैटर जो है वो उनको थोड़ी सी मानसिक क्लेश आपको उत्पन्न कर सकते हैं, वहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रतियोगिता में सफलता के साथ साथ बहुत सी जो संवेदनाएं आप दूसरे के लिए व्यक्त करते थे, आपके साथ जुड़ने वाली हैं। आपके सबके लिए ये जो परिवर्तन है बहुत ही अच्छा है। फिर भी कोई परेशानी है तो अगर आपकी अगर 7.5 ढैया चल रही है, शनि का दान करते रहिए, शनि मंत्र करते चाहिए। गणेश जी की उपासना करेंगे तो बुद्ध की जो अशुभता कम हो जाएगी, और गुरु मंत्र करेंगे या किसी भी धर्म स्थान पे जाके सेवा शुश्रूषा करते हैं वहाँ की, तो उसके लिए गुरु की प्रबलता बढ़ती है। और पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों को कुछ दान करते हैं, उनकी किसी भी तरह से मदद करते हैं, बुध और बृहस्पति दोनों ही प्रबल होते हैं। आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। ईश्वर करे आपके लिए हर एक जो सफलता भरा समय है आपके लिए सामने आए, उसका लाभ लें। आज यही समाप्त करते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।